हरि विष्णु दर्शकों, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष तपती दोपहरी प्रकृति भी मानो तपस्या कर रही हो, ऐसे ही समय में आती है अपरा एकादशी। एक ऐसी तिथि जो मनुष्य के जीवन में तमाम अंधकारों को हर लेती है। एक ऐसा व्रत जो पाप रूपी जड़ को काट डालता है और मोक्ष का द्वार खोल देता है। और इसकी कथा एक प्रेत की आत्मा की, एक ऋषि की करुणा की और एक व्रत की चमत्कारी शक्ति। तो दर्शकों, जानते हैं हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। हर माह में 2 बार एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह में आने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 23 मई 2025 को प्रातःकाल 1:12 से आरंभ हो रही है, जो देर रात 10:29 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अपरा एकादशी का व्रत 23 मई 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा। अपरा एकादशी 2025 का प्रयाण का समय। अपरा एकादशी का प्रयाण का समय 24 मई को सुबह 5:26 से सुबह 8:11 तक रहेगा। अपरा एकादशी व्रत कथा, महत्व और पुण्य फल। भूमिका। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि प्रत्येक एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है, परंतु वर्ष में कुछ एकादशियां विशेष फलदायी होती हैं। उन्हीं में एक है अपरा एकादशी। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इसका अर्थ है जिसका फल अचल यानी अटल हो और जिसका पुण्य अपार हो। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करके पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प करें। विष्णु भगवान की विधि विधान से पूजा करें। अपरा एकादशी का आध्यात्मिक महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, अपरा एकादशी व्रत से वह पुण्य प्राप्त होता है जो तीर्थों के स्नान, स्वर्ण दान, गोदान और व्रत उपवासों से भी कठिनता से प्राप्त होता है। यह व्रत केवल पुण्य ही नहीं देता बल्कि पापों का समूल नाश करता है, चाहे वो छोटे पाप हों या महापाप हों, जैसे ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, गुरु निंदा, युद्ध से भाग जाना, शास्त्रों का अपमान करना, झूठा वेद और ज्योतिषी बनकर लोगों को भ्रमित करना। इन सब दोषों का नाश अपरा एकादशी व्रत से संभव है। एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। एक राजा की प्रेत योनि से मुक्ति। अब सुनिए इसकी प्रसिद्ध कथा जो स्वयं इस व्रत को चमत्कारी शक्ति का प्रमाण है। राजा महिध्वज की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य पर राजा महिध्वज शासन करते थे। वे धर्मप्रिय, सत्यनिष्ठ और प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले राजा थे, परंतु उनका छोटा भाई व्रजध्वज स्वभाव से क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। वह महिध्वज की लोकप्रियता और धर्मप्रियता से जलता था। एक रात जब चंद्रमा घने बादलों में छुपा था, सन्नाटा गहराता जा रहा था, तब व्रजध्वज ने अपने ही बड़े भाई की हत्या कर दी। उसने राजा की देह को चुपचाप जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। राजा की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। वह अधर्म, षड्यंत्र और धोखे से हुई थी, इसलिए उनकी आत्मा को गति नहीं मिली। वह भटकती रही।
धीरे धीरे वह आत्मा एक प्रेत में बदल गई। वह पीपल वृक्ष पर वास करने लगी, राहगीरों को डराने लगी, चीखती चिल्लाती लोगों को भयभीत करती। जंगल अशांत हो गया। ऋषि धौम्य का आगमन। एक दिन महान तपस्वी ऋषि धौम्य उधर से गुजरे। उनका चित्त स्थिर था, अंतर्मन शांत और तपोबल अपार। उन्होंने ध्यानस्थ होकर उस वृक्ष की ओर देखा और जान लिया कि यह प्रेत कोई साधारण नहीं, एक धर्म आत्मा, राजा की आत्मा है। प्रेत आत्मा पीड़ा से करा रही थी। हे ऋषिवर, मैं राजा महिध्वज हूँ, अपने ही भाई की कपट से मारा गया। अधर्म की मृत्यु ने मुझे इस योनि में डाल दिया है, कृपया कर मुझे मुक्ति दिलाइए। ऋषि की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारी मुक्ति का मार्ग है अपरा एकादशी का व्रत। मैं स्वयं यह व्रत करूंगा और उसका पुण्य तुम्हें अर्पित करूंगा। ऋषि ने उसी दिन से अपरा एकादशी का विधिवत व्रत किया। उपवास, ध्यान, भजन और भगवान विष्णु का पूजन। द्वादशी पर उन्होंने व्रत का पुण्य राजा की आत्मा को अर्पित कर दिया और तभी वह प्रेतात्मा दिव्य देह में बदल गई। हर्षित हो उठी और एक पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को प्रस्थान कर गई। श्री कृष्ण फिर युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, देखो इस व्रत का प्रभाव। जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है वह महापातकों से भी मुक्त हो जाता है। झूठ बोलना, परनिंदा, ब्रह्म हत्या, युद्ध से भागना, गुरु निंदा, झूठा ज्ञान, सब दोषों से यह व्रत मुक्त करता है। जो फल प्रयागराज, कुरुक्षेत्र, गंगा स्नान, केदारनाथ दर्शन, गोदान, स्वर्णदान से मिलता है, वही पुण्य इस एकादशी के व्रत से सहज ही मिल जाता है। यह व्रत सूर्य के समान जो अंधकार मिटा देता है। यह व्रत है सिंह के समान जो पाप रूपी मृगों का नाश करता है। यह व्रत अग्नि के समान जो सब दुष्कर्मों को भस्म कर देता है। अतः हे मनुष्य, जो इस व्रत को करता है वह पवित्र होता है और जो इसकी कथा को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है वह भी पुण्य का भागी बनता है। तो दर्शकों, अब जानते हैं अपना एकादशी व्रत की विधि। दशमी रात को सात्विक भोजन कर लें, मन में व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। दिन भर उपवास, ध्यान, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें। द्वादशी को ब्राह्मणों को दान देकर व्रत का पालन करें। क्यों करें यह व्रत? अपारा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा की शुद्धि और उन्नति का माध्यम है। इस प्रकार संपन्न होती है अपरा एकादशी की यह अद्भुत रहस्यमय और पुण्यमयी कथा। जिसने इसे श्रद्धा से सुना उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में धर्म, भक्ति और सद्बुद्धि की वृद्धि होती है। यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और मित्रों के साथ और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके हर लाइक और कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है और हम आपके लिए लाते हैं और भी दिव्य रहस्यमय और जीवन को बदल देने वाली। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप कोई भी कथा कभी मिस ना करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।